हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने यहाँ पर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2025 का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर आपका जो इसका प्रारंभिक परीक्षा है इसका परिणाम घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पद के सापेक्ष कितनी कट ऑफ रही है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो 8 अक्टूबर 2025 को ये रिजल्ट जारी हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें दोस्तों, पद के हिसाब से हम इसमें कट ऑफ लिस्ट की बात करेंगे और साथ ही इसमें चर्चा करेंगे किन अभ्यर्थियों के कितने मार्क्स आए हैं और किन किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। इस पूरे विस्तृत जानकारी के साथ हम इसमें चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर जो समेकित पद है जैसे डिप्टी कलेक्टर है और उसके अलावा पुलिस उपाधीक्षक है गृह विभाग के अंतर्गत, वित्त अधिकारी कोषाधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत, सहायक आयुक्त, इसके अलावा राज्य कर अधिकारी और साथ ही सहायक नगर आयुक्त अधिशासी अधिकारी, इसके अलावा कार्य अधिकारी जिला पंचायत और जिला समाज कल्याण अधिकारी के जो पद हैं, इन पदों पर जो विज्ञापन निकला था इसकी जो कट ऑफ गई है दोस्तों, वो कट ऑफ लिस्ट गई है 92। यहाँ पर अनरिजर्व 92.84, इसके अलावा अनरिजर्व यूएफ के अंतर्गत 88.70 और अनरिजर्व यू के आर ए ये 74 गई है दोस्तों। ई डब्ल्यू एस की 92.0712, यानी कि थोड़ा सा अंतर है जनरल अनरिजर्व के अंतर्गत और साथ ही ई डब्ल्यू एस के अंतर्गत। इसके अलावा ओबीसी 92.84 बिल्कुल अनरिजर्व के इक्वल है। ओबीसी कट ऑफ देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर कंपटीशन दोस्तों आज के समय में काफ़ी हाई हो चुका है, तो मार्क्स इक्वलिटी में ही आ रहे हैं लगभग लगभग, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एससी की बात करें तो 87 गई है यहाँ पर कट ऑफ मार्क्स और एससी यूएफ इनकी जो गई है 83.79 और एसटी की दोस्तों 90.26, ठीक है। तो ये है कट ऑफ मार्क्स इन समेकित पदों के लिए, जिसके अंतर्गत ये 8 पदों पे यहाँ पर हमने बात की है। तो इनकी टोटल जो कट ऑफ इस प्रकार से है। तो हाईएस्ट जो अनरिजर्व की गई 92.8468, ठीक है। तो इनकी अनरिजर्व की ही जो है 92.84 कट ऑफ आई है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो सेकंड पद नाम है दोस्तों वो है आपका सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी वित्त विभाग के अंतर्गत, पद कोड 4 है। तो यहाँ पर अनरिजर्व की जो कट ऑफ मार्क्स गए हैं 94.3992, अनरिजर्व यूएफ के अंतर्गत दोस्तों 83.79, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत 82.50, ओबीसी की 76.03 और एससी की 78.88 यहाँ पर कट ऑफ गई है दोस्तों। इसके अलावा अगर हम बात करें उप निबंधन श्रेणी के अंतर्गत वित्त विभाग के अंतर्गत सेकंड श्रेणी की जो वैकेंसी है, तो यहाँ पर अनरिजर्व 76.29 और अनरिजर्व यूएफ के अंतर्गत 53.53 दोस्तों। इसके अलावा अनरिजर्व जो है यहाँ पर 79 यू के आर ए और ई डब्ल्यू एस 66 आई है दोस्तों। तो यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिला है। अनरिजर्व 76.29 और ई डब्ल्यू एस 66, ठीक है। तो 10 मार्क्स का यहाँ पर रिबेट यहाँ पर मिला है। ओबीसी की अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पर 73 गई है, ठीक है। और एसटी की 39.82 यहाँ पर कट ऑफ आई है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं कितना कट ऑफ डिफरेंस किस में कितना रहता है। अब बात करते हैं उप शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी आई थी दोस्तों, स्टाफ ऑफिसर और विधि अधिकारी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकली थी, इसमें अनरिजर्व की दोस्तों 101.38 आए हैं, 101। तो ये बहुत टफ मेरिट रही है दोस्तों इसमें। और अनरिजर्व के अंतर्गत जो है 95, यूएफ के अंतर्गत 95.17 और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें दोस्तों 98.27, ओबीसी 98.27 बिल्कुल इक्वल है और ओबीसी दोस्तों 94.39, एससी 86 और एससी यूएफ जो है 79 और एसटी दोस्तों 88। तो अनरिजर्व ही इसमें सबसे हाईएस्ट 1.1, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा हम पदनाम अधीक्षक राजकीय भिक्षुक गृह हैं, जिसके अंतर्गत इनके अंदर पदों की संख्या थोड़ा कम रही है। तो यहाँ पर अनरिजर्व 90.77 आई है, 90.77 और एससी की 78.88।
इसके अलावा सहायक निदेशक संस्कृत विभाग के अंतर्गत जो वैकेंसी से आई थी उसमें पद कोड 13 था। तो ये अनरिजर्व की 55.60 और एससी की 41.38। ऐसे ही गन्ना आयुक्त के अंतर्गत दोस्तों 90.77 आई है। और इसके अलावा पदनाम जो है इसमें जिला परिवीक्षा अधिकारी, तो इसमें अनरिजर्व की वैकेंसी थी 95.69 आई है दोस्तों। और साथ ही अगर हम बात करें सूचना अधिकारी के अंतर्गत ईडब्ल्यूएस के 94 और जो है ओबीसी के 51 एंड एससी की 37। तो ये इसमें कट ऑफ मार्क्स आई है। इसके अलावा दोस्तों अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें थोड़ा डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही दिख रहा है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। इसके अलावा आपका संपादक यानी कि सूचना और लोक संपर्क अधिकारी, इसमें अनरिजर्व की वैकेंसीज थी। तो इसमें 59.74 यहाँ पर कट ऑफ आई है दोस्तों। इसके अलावा फीचर लेखक जो वैकेंसी थी इसमें आपका अनरिजर्व की थी और 61.55 आई है। और पदनाम सहायक निदेशक कृषि भूमि संरक्षण अधिकारी, तो ये कृषि विज्ञान से जो बीएससी एमएससी थे उनके लिए था ये। तो यहाँ पर अनरिजर्व 72 आई है दोस्तों और अनरिजर्व यूएफ भी 72 बिल्कुल इक्वल है। और ओबीसी जो है 73.70। यहाँ पर जो है अनरिजर्व से ज़्यादा ओबीसी की कट ऑफ गई हुई है दोस्तों, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 73 है। तो ये उलटफेर आपको देखने को मिलेंगे हर जगह पे, कुछ ना कुछ चेंजेस, ठीक है। कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखेगा, कहीं पर माइनर डिफरेंस दिखेगा और कहीं पर कुछ उलटफेर दिखेगा। तो यहाँ पर पदनाम सहायक निदेशक सांख्यिकी के अंतर्गत अनरिजर्व 98.27। खाद्य प्रसंस्करण में दोस्तों अनरिजर्व 56, बिल्कुल 53 और 56 बहुत लो मेरिट आई है। इसके अलावा प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ में 88 आई है दोस्तों, आप देख सकते हैं। इसके अलावा सांख्यिकी अधिकारी के जो पद हैं 96.98 दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी मेरिट गई है, हाई गई है। इसके अलावा जिला पर्यटन विकास अधिकारी के अंतर्गत 57 पे यहाँ पर ओबीसी की कट ऑफ आई है दोस्तों। तो ये तो है दोस्तों अलग अलग पदों पर जो कट ऑफ लिस्ट निकली है वो आपको यहाँ पर हमने रिप्रेजेंट किया है। अब साथ ही हम बात करेंगे जो है किन अभ्यर्थियों कितने मार्क्स इसमें आए हैं और किन किन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कितने मार्क्स अभ्यर्थी के आए हुए हैं। तो देख सकते हैं 50001 जो यहाँ पर रोल नंबर है। तो ये रोल नंबर इनके 76.55 मार्क्स आए हैं। ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं, उसके अकॉर्डिंग इनका चयन हुआ होगा। तो ये चीज़ आप इसको समझ सकते हैं। ये हमारा स्कोरिंग दिखाने का मेन मकसद ये है कि पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहता है और अभ्यर्थी किस तरीके से, कुछ अभ्यर्थी जो है बहुत कम तैयारी के साथ जाते हैं। तो इसलिए इसका मकसद हमारा ये है इसको दिखाने का कि कभी भी बहुत ज़्यादा भीड़ से भी आपने प्रभावित नहीं होना है। अगर आप एक अच्छी तैयारी के साथ चल रहे हैं तो आप उस भीड़ को मत देखिए कितने लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। ये देखिए कि फाइट जो है वो बहुत कम कैंडिडेट में होती है, जो एक प्रॉपर तैयारी के साथ लगे रहते हैं उन्हीं के बीच फाइट होती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कैंडिडेट नंबर 2, आप देखेंगे जो कैंडिडेट 2 हैं दोस्तों यहाँ पे, इनके केवल 33.88 मार्क्स आ रखे हैं। यानी कि कोई तैयारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, एग्ज़ाम में इन्होंने पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और ये 76 में थोड़ा जो है वैल्यू करते हैं। इसके अलावा जो जी 3 हैं इनके 57.41 मार्क्स आ रखे हैं। इसके अलावा 4 हैं 73, उसके बाद 70, 48, 48, 36, 61, 23 भी यहाँ पर मार्क्स हैं दोस्तों, देख सकते हैं। माइनस मार्किंग इतनी वो रहती है कि आप तुक्के लगा के काम नहीं चला सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है इनके रॉन्ग आंसर जो रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो ये 36.46 इनके मार्क्स आ रहे हैं। तो इनके अगर हम रॉन्ग आंसर की बात करें तो इनके टोटल जो रॉन्ग है वो 47 है, ठीक है ना। और उसके अलावा हम बात कर रहे थे 23, अब 23 मार्क्स जिनके आ रखे हैं उनके 93 क्वेश्चन रॉन्ग हैं दोस्तों, ठीक है। तो क्या ही स्कोर होगा। इसके अलावा 57 इनके सेकंड पेपर में हैं। तब पेपर वन और पेपर टू दोनों में अगर 57 93 रॉन्ग हो रहे हैं तो 23 पर तो स्कोर आना ही था। तो इस तरीके से कैंडिडेट्स के मार्क्स इसमें आए हैं, देखो आप 32 भी आए हैं दोस्तों, 38 आए हैं, 75 भी हैं, ठीक है, 63 हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक कंपटीशन एग्ज़ाम में जब अभ्यर्थी बैठते हैं तो काफ़ी सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि बहुत भीड़ है और इस भीड़ में जो है इतने लोग तैयारी करने वाले हैं तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगा।
तो यहाँ पर आपने ये नहीं देखना है कि भीड़ एग्ज़ाम दे रही है। अब इसी एग्ज़ाम में अभ्यर्थी 101 मार्क्स भी ला रहे हैं, और इसी एग्ज़ाम में देखें आप, ये 113 ये कैंडिडेट हैं जो भी हैं, इनका 99 तो रॉन्ग क्वेश्चन है, और फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में 64 रॉन्ग है, और इनका जो टोटल स्कोर है दोस्तों, केवल 9 अंक आ रखे हैं इनके, 9.57 मार्क्स इनके आ रखे हैं। तो ये इसलिए मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि किसी प्रत्यक्ष व्यक्ति को मैं इसमें रिप्रेजेंट नहीं करना चाह रहा हूँ, और इसमें ये है कि ना बाय नेम भी इसमें नहीं है, तो इसमें ये भी नहीं है। मेरा मकसद इसको दिखाने का ये है दोस्तों कि आप कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में जब बैठें, तो आप ये ना सोचें कि इतनी बड़ी भीड़ है और इस इतने लोग एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो मेरा चयन कैसे होगा? इस तरीके से आप डिमोरलाइज़ ना होएँ। क्योंकि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो कट ऑफ मार्क्स के अंतर्गत जिन अभ्यर्थियों के चयन हुआ है, उसका आपने स्कोर देखा होगा, 90, 90, 70 वगैरह जो भी है। अगर एससी एसटी थोड़ा बहुत है तो थोड़ा कम ज़्यादा जो भी है, अदरवाइज आपका आपने देख लिया होगा कि जनरली अनरिजर्व की जो वैकेंसी है उसमें 85, 90 ही स्कोर गया है। तो यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे, बट अभ्यर्थियों के मार्क्स किसी के 18 हैं, किसी के 20 हैं, किसी के 26 हैं, किसी के 15 हैं, किसी के 9 भी हैं। मैंने अभी आपको 9 वाला दिखाया था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बहुत लो स्कोर भी इसमें देखने को मिल रहा है बार-बार। ठीक है, 20 अंक आ रखे हैं इनके टोटल। ठीक है, 2-2 पेपर में मिला के 20 अंक हैं। तो कहीं न कहीं दोस्तों ये रिप्रेज़ेंट करता है भीड़ से प्रभावित नहीं होना है। अब हम बात करते हैं किन अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो ये लिस्ट बहुत लंबी है दोस्तों, ये कैंडिडेट्स के मार्क्स की। तो इसमें हमें ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, और साथ ही दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ से अगर हम आगे, तो देखते हैं कि हमें जो है इसमें जो प्रारंभिक परीक्षा में जो चयनित अभ्यर्थी हैं वो इस प्रकार से हैं। 50054 इनका रोल नंबर आप देख सकते हैं। उसके बाद 121 है, 125, 164, 256, 307, 357, 491, 501, इसके अलावा 520, 539। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है, वो अभ्यर्थी इस प्रकार से हैं, और इसमें जो हमने समेकित पदों की हमने बात की थी, तो समेकित पदों पर टोटल दोस्तों यहाँ पर जिन अभ्यर्थियों का इसमें चयन हुआ है वो हैं 1212। ठीक है, तो 1212 अभ्यर्थियों का इसमें जो है समेकित पद पर इसमें चयन हुआ है। पदों की संख्या के आधार पर ये प्रारंभिक परीक्षा में दोस्तों 15 गुना अभ्यर्थी इसमें बुलाए जाते हैं, तो ये आपको भी हम डिटेल इसमें बात करेंगे। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर साथ में जो अन्य है, इसमें सहायक निदेशक लेखा परीक्षा अधिकारी के पद पर इसमें 72 कैंडिडेट्स का इसमें चयन हुआ है, और अगले पद में उप निबंधक श्रेणी के अंतर्गत दोस्तों 141, और साथ ही जो है उप शिक्षा अधिकारी के लिए 188, और अधीक्षक के लिए 36, और सहायक निदेशक के लिए 29 लोगों का इसमें चयन हुआ है। और सहायक गणना आयुक्त में 12, और जिला परीक्षा अधिकारी में 12, सूचना अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी 18, संपादक में 12, और फीचर लेखक में 6। और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर सहायक निदेशक 116, सहायक निदेशक सांख्यिकी के अंतर्गत 12, और खाद्य प्रसंस्करण अधिकारी के अंतर्गत 24, और साथ ही प्रादेशिक मौन विशेषज्ञ में 24 अभ्यर्थी इसमें लिए गए हैं। सांख्यिकी अधिकारी श्रेणी 2 में 12, और जिला पर्यटन विकास अधिकारी में 5। तो यहाँ पर जो प्रारंभिक परीक्षा है इस पर आधारित जो परिणाम में क्रम में पदवार कट ऑफ मार्क्स, अंतिम उत्तर कुंजी एवं परीक्षा में शामिल अभ्यर्थी के प्राप्तांक आयोग की वेबसाइट पे इसमें निर्धारित तरीके से दे दिए गए हैं। तो ये बात यहाँ पर डिक्लेरेशन किया गया है दोस्तों।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कितने कट ऑफ रह रही है, क्या जो है कितने लोगों ने एग्ज़ाम दिया था, ये आपने देखा होगा उस टाइम पे। और अभ्यर्थी के मार्क्स के हिसाब से आ रखे हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी तैयारी करेगा उसी के मार्क्स आते हैं दोस्तों। अदरवाइज़ जो है भीड़ काफ़ी दिखती है, लेकिन चयन वही लेता है जिसकी तैयारी में दम होती है, ठीक है? यानी कि जो मेहनत करता है, जो दिन-रात एक करता है, उसी अभ्यर्थी का चयन होता है। बाकी सारे दोस्तों इसमें क्या होता है कि एक भीड़ का हिस्सा बनते हैं। तो इसलिए जो है आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करें तो फॉर्म की भीड़ को ना देखें कि पद के सापेक्ष भीड़ को ना देखें। ये देखेंगे कैंडिडेट्स आपकी तैयारी क्या है, और आपकी तैयारी में जिस जिस हिसाब से आप मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। इसलिए अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रखें, और जो भी अभ्यर्थी इसमें चयनित हुए हैं उन अभ्यर्थियों को अपना जो है मुख्य परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएँ। और साथ ही दोस्तों आपसे भी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपनी तैयारी को मजबूती करते रहिएगा। बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी प्रकार की अपडेट्स हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। एक बार सभी अभ्यर्थियों को, चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाओं से मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।